जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में इतवार को तलबा के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। स्टूडेंट यूनियन ने मारपीट और तोड़फोड़ का इल्जाम एबीवीपी पर लगाया है, जबकि एबीवीपी का कहना है कि ये सब लेफ्ट ने किया है। इतवार देर शाम नकाब पहने नौजवानों की भीड़ कैंपस में पहुंची। तलबा हॉस्टल गाड़ियों पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हैं, जिनका एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। जेएनयू में तशद्दुद के एहतजाज में रात को ही कई शहरों के तलबा सड़क पर आ गए। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तलबा रात 3 बजे तक जुटे रहे। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पुणे में FTII और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर तलबा ने मुजाहिरा किया। गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर तो तलबा अभी भी डटे हुए हैं। तो तस्वीरें उसी तशद्दुद की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बीती शाम कई तलबा जख्मी हुए हैं। इस तशद्दुद में 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए। कई टीचर्स को भी शदीद चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि शाम करीब 6:30 बजे 50 से 70 नकाबपोश बदमाश यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आए, तोड़फोड़ की, तलबा के साथ मारपिटाई की, यूनिवर्सिटी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इस हमले में स्टूडेंट यूनियन जेएनयू की सदर आयशी घोष भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। उनके सर पर शदीद चोट आई है। कई और स्टूडेंट शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरह से अचानक से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आए ये नकाबपोश, किस तरह से इन्होंने मारपीट की। गर्ल्स हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की इन्होंने। लड़कियों को भी चोटें आई हैं, लड़के भी जख्मी हुए हैं इस हमले में और इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। कई हफ्तों से तलबा के एहतजाज से सुलग रहा जेएनयू कैंपस इतवार की शाम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बड़ी तादाद में लाठी डंडों से लैस नकाबपोश गुंडे कैंपस में घुस आए और हॉस्टल पहुंचकर तलबा को बेरहमी से पीटा। काफी देर तक ये नकाबपोश गुंडे बेखौफ होकर मारपीट करते रहे। इनके हॉस्टल में घुसते ही चीख पुकार मच गई और कई तलबा ने भागकर जान बचाई। हमलावरों ने कैंपस में मौजूद कारों को भी निशाना बनाया और गर्ल्स हॉस्टल में भी तोड़फोड़ की। नकाबपोश गुंडों के इस हमले में कई तलबा शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। पीछे से हमारे ऊपर 2-3 आयशा के एक्टिविस्ट, 2-3 सफाई के एक्टिविस्ट जो है पीछे से आगे से लाठी मारते हैं। पीछे से पता नहीं कौन रॉड मार के जाता है। हमारा सिर देखिए अभी टाके लग गए हैं। पीछे हमारे पीछे लगा है, पीछे भी लगा, इस तरह देख सकते हैं आप। क्या लगातार हमले हो रहे थे? क्या हुआ शाम को? किस तरीके से मतलब लड़की को छोड़ना ही, लड़कियों को हॉस्टल में घुस जा रहे हैं। तो मतलब स्थिति एकदम अराजकता उतर आए। कुछ तो मतलब एकदम वामपंथी हैं, कुछ नक्सली हैं, कुछ जो है जामिया से आए हैं। डेफिनेटली वो तो वॉर जोन बना हुआ है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और आज जो कुछ देखा हमने, लड़कियों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है और इस टाइप से भी मारा जा रहा है कि मतलब ये जब कहा जा रहा है कि आप मुंह क्यों बांधे हुए, मुंह खोलिए, तो भी नहीं खोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हम तो नहीं खोलेंगे, हम मारेंगे। हमले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी भी बुरी तरह से जख्मी हुई है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि ये हमला एबीवीपी के लोगों ने किया है और लेफ्ट हामी तलबा को सरेआम धमकाया जा रहा है। I don't know. I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. I've been brutally beaten up. I was there with one of my activists. ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, बच्चे हैं हम लोग, हमारे ऊपर दूसरे बच्चे अटैक कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स हैं, हमारी क्या बोले हम? ये वो लोग हैं जिनको जेएनयू को हमने इलेक्ट किया है और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा ये दिख रहा है। मनीष भैया, उज्जवल भैया, सब कोई अंदर एडमिट है। शेष मनी भैया, गौरव भैया, सब अंदर एडमिट है। सबके हाथ पैर टूटे हुए हैं। दूसरी जानिब एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट से मुतालिक तलबा ने ही जेएनयू स्टूडेंट्स पर हमला किया और इस हमले में एबीवीपी के भी कई तलबा जख्मी हुए हैं। हमारे 25 कार्यकर्ता भी ट्रॉमा सेंटर में है और 11 कार्यकर्ता अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। एक वीडियो आ रहा है जिसमें नकाब पहन के लोग अंदर जा रहे हैं। हम लोग वो कौन है? अब वो तो जेएनयू से आप पूछिए, यहाँ के नक्सलियों से पूछिए। नकाब पिछले 3 दिनों से बात के वहाँ पे सीआईएस पे कौन खड़ा है? नकाब तो उन्हीं के लोग बात के खड़े हैं। जिस वक्त जेएनयू कैंपस में नकाबपोश गुंडे मारपीट और तशद्दुद का तांडव कर रहे थे,
उस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी और किसी भी गेट से तलबा को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। खुद पुलिस भी वाकये के करीब 2 घंटे बाद कैंपस में दाखिल हुई और बाद में मेन गेट खोलकर तलबा को अंदर आने की इजाजत दी गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने वाले नकाबपोश हमलावरों की तादाद 50 से 70 के आसपास बताई जा रही है। खास बात यह है कि हमलावरों में कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। इन लड़कियों ने भी अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। इस हमले में 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए हैं और जख्मियों में एक टीचर भी शामिल है। सभी तलबा को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। जख्मी तलबा को देखने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई लीडर एम्स पहुंचे। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद को जब एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाने से रोका गया तो बाहर ही धरने पर बैठ गए। फिलहाल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है और पुलिस कैंपस में फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे मामले में जेएनयू इंतजामिया ने बयान जारी कर कैंपस में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब होने की बात कबूली है। रजिस्ट्रार ने बयान जारी कर कहा कि तलबा पर हमला अफसोसनाक है। जेएनयू हमेशा से पुरअमन और पुरजमहूरी एहतजाज के लिए जाना जाता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैंपस में किसी भी तरह के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामले की शिकायत पुलिस में दे दी गई है। कैंपस से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि वो अमन बनाए रखें। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वजारत दाखिला ने जांच के अहकामात भी दे दिए हैं। जेएनयू तशद्दुद की जांच ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह करेंगी। वजारत बराए इंसानी वसाइल ने भी जेएनयू के वाइस चांसलर से मामले की रिपोर्ट मांगी है। वो भारी तत्व कौन थे जिन्होंने छात्रों के ऊपर हमला किया, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लाठी डंडों से छात्रों के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई। कैंपस में मारपीट और तोड़फोड़ को लेकर जेएनयू के तलबा में जबरदस्त गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए वाक़ये के बाद बड़ी तादाद में तलबा ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा के अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरान भी शामिल थे। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक अहम अपडेट ये है कि जेएनयू में तशद्दुद बड़ी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल का। जेएनयू में तशद्दुद वाइस चांसलर की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता, ये कहा है कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने। ये अहम अपडेट आपको दे रहे हैं जेएनयू तशद्दुद के हवाले से। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है इस मामले में। इस बीच कपिल सिब्बल ने यह अहम बयान दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जेएनयू में तशद्दुद बड़ी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेएनयू में तशद्दुद वाइस चांसलर की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। आपको बता दें कि जेएनयू तशद्दुद मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एक एफआईआर भी इसमें दर्ज की गई है। बीती शाम जेएनयू में खूब तशद्दुद हुआ, कई तलबा जख्मी हुए। शदीद तौर पर इस तशद्दुद में उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एक एफआईआर भी इसमें दर्ज की गई है। इस बीच कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने ये बयान दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जेएनयू में तशद्दुद वाइस चांसलर की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती, ये एक साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा मौजूद हैं जेएनयू पर मजीद अपडेट देने के लिए। राहुल, बीती शाम खूब तशद्दुद हुआ जेएनयू कैंपस में, अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो नकाबपोश लोग आखिर कौन थे। हालांकि इल्जाम तराशी मुसलसल इस पर चल रही है। राहुल, अभी क्या हालात है? खबर यह है कि एक एफआईआर दर्ज की गई इस मामले की और क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई। देखिए, जांच यही हो रहा है कि आखिर में कौन लोग थे, किन लोगों के द्वारा इस तरीके की हिंसा यहां पर की गई और आखिर में कैसे ये अंदर में घुसे और किस ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए लोग थे, ये पूरी की पूरी जांच हो रही है। और यही कारण है कि एफआईआर मल्टीपल कंप्लेंट्स यहां पर दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस के पास में। दिल्ली पुलिस उसी को लेकर के एफआईआर एक दर्ज की है।
और उसमें पूरा का पूरा यहाँ पर कहा जाए तो जांच इस समय चल रहा है। और अभी मैं क्योंकि जो ताजा हालात है वो पहले जरूर दिखा देना चाहूंगा कि आखिर में जेएनयू में किस तरीके का हालात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेन गेट है। मैं मेन गेट के अंदर में जो जेएनयू का कैंपस है, जेएनयू के कैंपस की तरफ में आया हूं मैं। यहाँ पर पूरी पुलिस की तादाद, यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। वहां पे सारी गाड़ियां, यहाँ जो रास्ते हैं जो जेएनयू की तरफ आने वाले रास्तों को कहीं सीधे तौर पे बैरिकेडिंग करके और पूछताछ करके ही, जिनके पास बाकायदे आइडेंटिटी प्रूफ है, उन्हीं को या तो अंदर जाने के लिए भी और जो इन रास्तों पे जाने के लिए भी, उन रास्तों पे भी कहीं सीधे तौर पे उनकी पूछताछ करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि कहा जाए तो पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस की जवान यहाँ पर चारों तरफ अभी फिलहाल मुस्तैद यहाँ पर हैं। अभी तो शांतिपूर्ण माहौल यदि कहा जाए तो देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का बयान, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब इसमें फ्रेम में कूदी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो देखा जाए आम आदमी पार्टी रही हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की यदि बात किया जाए तो एक मीटिंग अंडर चल रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के बीच में जेएनयू के वायलेंस के बाद, और यहाँ एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम क्षमा चाहता हूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, एमएचआरडी की तरफ से बैठक बुलाई गई है जिसमें जेएनयू के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और जो अन्य लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, उन सभी को यहाँ पर तलब किया गया है। शास्त्री भवन में सेक्रेटरी के द्वारा वो बैठक बुलाई गई है और तकरीबन दोपहर में ये बैठक शुरू होगी जिसमें ये पूरी जांच की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि आखिर में कौन लोग थे, किन लोगों से, और आखिर में कैसे ये लोग अंदर की तरफ में आए, इन सभी चीजों की यहाँ पर सीधे तौर पे जानकारी ली जाएगी। तो तमाम चीजें हैं। और एक और चीज है कि अब राजनीतिकरण का एक सबसे बड़ी चीज यदि देखा जाए तो यहाँ, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने ही जैसे यदि कहा कि 1 बजे करीब में वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर धरना देने को, तो उन सभी चीजों को लेकर के हालात को मद्देनजर राहुल, इस बीच जराये के हवाले से खबर ये भी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर कोई अहम मीटिंग चल रही है जेएनयू तशद्दुद को लेकर ही। राहुल, ये भी खबर है। जी, मैं यही आपसे बता रहा था कि आम आदमी पार्टी की एक जेएनयू वायलेंस के बाद एक बैठक चल रही है और उस बैठक में सीधे तौर पे आखिर में जो ताजा सूरत हालात है उसको लेकर के ये पूरी की पूरी, और आखिर में किस तरीके से कौन है और आखिर में किन लोगों के द्वारा ये इंस्टिगेट किया गया था, तो ये पूरी तरीके से जो दिल्ली के सीएम है उनके घर पे ये बैठक चल रही है। उस बैठक में पूरा इस मामले को लिया गया है। हालांकि यदि कहा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी जारी है इस वायलेंस को लेकर के, और उसमें सब अपनी तरफ से यदि कहा जाए तो मोल्ड करने की कोशिश कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि ये कुछ लोगों का कहना है कि ये लेफ्ट विंग की तरफ से पूरा का पूरा वायलेंस किया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि एबीवीपी के जो छात्र विंग है वो एबीवीपी वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे वायलेंस में शामिल था। क्योंकि जांच चल रही है, यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर के बाद ही सीधे तौर पे आखिर में उसमें जांच होगी कि आखिर में कौन थे, किन लोगों ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और कैसे ये लोग अंदर में घुसे थे, और आखिर में घुसने के बाद भी कैसे प्रशासन को उस कानो कान खबर नहीं मिली कि इस तरीके की हिंसा करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी राहुल, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच नाजरीन को मुंबई से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम। मुंबई में भी तलबा सड़कों पर आए हैं। जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर के तलबा एकजुट हैं और ये तस्वीरें मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया की देख रहे हैं इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जेएनयू तलबा के साथ हुई तशद्दुद की मुखालफत में, जेएनयू तलबा की हिमायत में ये तमाम स्टूडेंट इस वक्त मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास जमा हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं। तो मुल्क भर के तलबा एकजुट नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं। इस वाक़े के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कैंडल मार्च निकाला तलबा ने। बीती शाम जादवपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी मार्च निकाला, जामिया के तलबा ने भी मार्च निकाला, प्रोटेस्ट में साथ दिया जेएनयू के तलबा का। और ये तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया की ये तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई में भी तलबा जमा है, जेएनयू में जो तशद्दुद हुआ उसके खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं तलबा। तस्वीरें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की आप देख रहे हैं। मुल्क भर में इसी तरह के
एहतजाजी मुजाहरे होना शुरू हो गए एक बार फिर से बीती शाम से, जब से जेएनयू में ये तशद्दुद हुआ है। वापस रुक करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा का। राहुल, तलबा ने मार्च निकालना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले जेएनयू के स्टूडेंट्स की हिमायत में उनके साथ हुई तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। देखिए, कहा जाए जो वायलेंस हुआ था, वायलेंस के बाद सीधे तौर पे जेएनयू में जो हालात है, हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर में कौन लोग थे, किन लोगों के द्वारा ये पूरा का पूरा वायलेंस किया गया है। लेकिन यदि कहा जाए तो कई यूनिवर्सिटीज इसके खिलाफ में यहाँ पर सीधे तौर पे प्रदर्शन किया है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देर रात कैंडल जला करके और उसके बाद एक मार्च वहां से निकाला गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से मुंबई में भी इस तरीके का ही मार्च देखने को मिला है। और साथ ही साथ यदि कहा जाए तो तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं या जो फिल्मों से जुड़े हुए कलाकार हैं, उन्होंने भी इसका लेकर के कहीं सीधे तौर पे विरोध किया है। राहुल, इस बीच हमने दिल्ली पुलिस का मौकिफ अपने नाज़रीन को सुनाया। कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज अरेंज की जा रही है और उसी के बिना पर, उसी की बुनियाद पर शिनाख्त की जाएगी कि आखिर वो लोग कौन थे जो इस तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे। राहुल, हम बात कर रहे थे मुल्क भर के दीगर तालिबात और तलबा की कि वो अब जेएनयू के स्टूडेंट्स की हिमायत में, उनके साथ जो वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं और कई जगह मुल्क के कई हिस्सों से हमने इस तरह की तस्वीर देखी। राहुल, जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज इसको लेकर के यहाँ पर और जेएनयू को के समर्थन में उनके जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, वो कहीं सीधे तौर पे धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरे हैं। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, ये सारे के सारे कहीं सीधे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। अब लेकिन सीधे तौर पे सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जांच का विषय है कि आखिर में कौन इसमें शामिल है, किन लोगों के द्वारा इस तरीके का पूरा हिंसा यहाँ पर किया गया है। ये सारी की सारी चीजें जांच की विषय है, क्योंकि अब यहाँ पर यदि दिल्ली पुलिस की बात किया जाए तो दिल्ली पुलिस कई एंगल पे यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिर में कौन थे, कहां से आए, कैसे घुसे और क्यों घुसे और आखिर में किसके कहने पर अंदर में इतनी घुस करके और इतना जब अफरा तफरी मची तो आखिर में कैसे ये लोग अंदर की तरफ। क्योंकि आपको एक सबसे बड़ी चीज मैं जरूर ये दिखा देना चाहता हूं कि जेएनयू की यदि हम एंट्री पॉइंट को हम देखते हैं, यदि हम एंट्री यदि करने की जगह को हम देखते हैं तो वहां पर बाकायदे हर एक चीज वहां पे गार्ड्स रहते हैं, गार्ड के द्वारा वहां पे आखिर में जांच होता है। और ये क्योंकि एक ही गेट नहीं है, कई ऐसे गेट हैं जहां पर सीधे तौर पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो जेएनयू के, उनके बाकायदे वहां पर रहते हैं। आखिर में जो बाहर के लोग आते हैं तो क्या अंदर में आने के लिए उनका बाकायदे यदि बाहर के लोगों ने यदि किया है तो आखिर में क्या उनका जांच नहीं होता है, उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखी जा रही है। ये एक बड़ा सवाल राहुल, बड़े पैमाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल, अब इस पूरे मामले पर इल्जाम तराशियों का दौर शुरू हो गया है। आपने भी जिस तरह से बताया, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, वही बीजेपी ने भी इल्जाम लगाया। मीनाक्षी लेखी को हमने सुना, एबीवीपी का भी ये कहना है कि इस पूरे तशद्दुद में, इस पूरे मामले में लेफ्ट का हाथ है। तो अब सियासत भी शुरू हो गई राहुल इस पर। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे हर एक आदमी अपनी तरफ से इसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मोल्ड करने की कोशिश में लगी हुई है। यदि हम बीजेपी या एबीवीपी की बात करें तो कहीं सीधे तौर पे उनका आरोप है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें कहीं सीधे लेफ्ट विंग की तरफ से और ये लेफ्ट के ही लोगों के द्वारा ये पूरा का पूरा मामला इंस्टिगेट किया गया, इसको कहीं सीधे तौर पे बढ़ाया गया। लेकिन जो लेफ्ट है या चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम जो दल हैं, जो विपक्ष है, वो सीधे तौर पे कहीं आरोप लगा रहा है कि आखिर में कैसे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब कैसे हुआ और आखिर में कौन एबीवीपी के ऊपर कहीं सीधे तौर पे आरोप लगाया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जांच चल रही है।
जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कौन थे, किन्होंने किया है, ये पूरा का पूरा अंजाम किया है। क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। एबीवीपी कह रहा है कि 11 कम से कम उसके छात्र कहीं सीधे तौर पे लापता हैं इस पूरे के पूरे हिंसा में और चुन चुन करके लोगों को मारा गया, जबकि लेफ्ट की तरफ से भी जो आरोप लगाया जा रहा है कि एबीवीपी के गुंडे यहाँ पर, एबीवीपी के लोग यहाँ पर अंदर में घुसे और वो जाकर के पूरा अफरा तफरी उन्होंने किया है। राहुल, इस बीच एक बड़ा सवाल राहुल ये भी है, तमाम लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि जब ये तशद्दुद हुआ, ये नकाबपोश घुसे जेएनयू कैंपस में, तशद्दुद हो गया, वायलेंस हो गया, खूब कशीदगी हो गई, लेकिन पुलिस 2 घंटे बाद कैंपस में अंदर गई। इस पर पुलिस ने सफाई दी है कि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो बड़ा सवाल यहाँ राहुल ये है कि उन नकाबपोशों को फिर कैसे अंदर घुसने दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश, बड़ी चूक नजर आ रही है इस पूरे मामले में। आप सही कह रही हैं। देखिए, मैं आपको गेट भी जब दिखाया मैंने कि आखिर में जब इस तरीके के ही गेट हैं और वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वहां खड़े रहते हैं और जब भी यदि कोई भी अंदर में जाता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार जाने की यदि कोशिश करते हैं तो बाकायदे उनसे हमारे से आइडेंटिटी ली जाती है, पूछा जाता है और साथ में जो अंदर में रहने वाला है उससे कहीं सीधे तौर पे जब गेट पे कॉल आती है तभी हमें अंदर जाने दिया जाता है। यदि ये लोग बाहर के लोग थे तो आखिर में ये लोग अंदर कैसे घुसे, ये कहीं सीधे तौर पे वर्तमान में जो मैंने जानकारी प्राप्त की है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई है। किसी भी संवैधानिक पद पे रहते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। मैम, राजस्थान पर भी बोल दीजिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ कि जब स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में कोई गरीब आता है तो इस अपेक्षा के साथ आता है कि भले उसके पास पैसे ना हो लेकिन उसे सरकारी संस्थान के माध्यम से संरक्षण या सेवा प्राप्त होगी। और ये जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में अगर कोई चुनौती। तो स्मृति ईरानी मरकजी वजीर को आपने सुना, हालांकि कोई कमेंट करने से उन्होंने इनकार किया, लेकिन कहा कि तालीमी इदारों को सियासत का अखाड़ा ना बनने दिया जाए। राहुल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। राहुल, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी कहा कि सियासत का अखाड़ा इसे ना बनने दिया जाए। राहुल, दूसरी तरफ हमने देखा कि सलमान खुर्शीद एम्स में अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनकी शिकायत है कि उनको जख्मी तलबा से, जख्मी स्टूडेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, हर कोई अपनी तरफ से कहीं सीधे तौर पे इसको मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो या चाहे विपक्ष की यदि बात किया जाए तो अपनी तरफ से मोल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर जरूर बैठे हैं, लेकिन कल देर रात में प्रियंका गांधी जब वहां पर मिलने के लिए गई थी तो बाकायदे वहां पर सभी छात्रों से वो मिल करके आई है। देखिए, सीधे तौर पर यदि कहा जाए कि एम्स का एक क्राइटेरिया होता है, एम्स जो है सीधे तौर पर आखिर में, क्योंकि जख्मी यदि छात्र हैं तो आखिर में उनको मिलने देने के लिए एम्स प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलती है, तभी जाकर के कोई ना कोई मिल सकता है यहाँ पर। और यदि कोई मरीज गंभीर हालत में है तो उसको मिलने के लिए अनुमति तभी मिलती है जब एम्स की तरफ से अनुमति दी जाएगी, क्योंकि उसके कहीं सीधे तौर पे स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ सकता है। इसलिए एम्स की ये पूरी तरीके से जांच और एम्स का के अंदर में ही ये पूरा पड़ता है कि आखिर में वो किसी को जाने देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। लेकिन सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि अब ये देखना होगा कि आखिर में किससे मिलना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे सलमान खुर्शीद, और आखिर में सलमान खुर्शीद को क्यों मिलने नहीं दिया गया, ये सभी चीजें अब देखनी होगी। लेकिन यदि कहा जाए तो अभी सलमान खुर्शीद जरूर वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जो मरीज हैं, जो घायल हुए छात्र हैं, उनसे कहीं सीधे तौर पर मिलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि एम्स के जरिए जारी किया जाता है, एम्स के जरिए ही इजाजत दी जाती है। अब देखना ये होगा कि आखिर में, क्योंकि राजनीति हर कोई यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, देखिए, मैं जब एक सवाल को जरूर इसमें उठा रहा था कि आखिर में इसमें एंट्री करने के लिए किसी को अनुमति कैसे दी गई, ये एक बड़ा सवाल है।
और दूसरी बात एक और चीज है कि जब भी पुलिस को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है तो पुलिस को तभी अनुमति दी जाती है जाने के लिए जब यूनिवर्सिटी प्रशासन वहां पर सीधे तौर पे कहता है कि आप अंदर आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जब बोला जाता है तभी अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर दी जाती है। मैं एक बार फिर से गेट को दिखाऊंगा और जरूर उसको, क्योंकि वो दिखाना जरूरी है कि आखिर में कैसे लोग अंदर में घुसे। जब हम आते हैं बाकायदे, यदि हम किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, और जब हमें ये आप देख सकते हैं वहां पे बाकायदे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां खड़े हैं, वहां पे जो भी आ रहा है, एक आप देख भी सकती हैं कि किस तरीके से एक स्कूटर से जो कोई आदमी आया हुआ है उससे बाकायदे आइडेंटिटी पूछी जा रही है। उसके बाकायदे जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे फोन पे बात कर रहा है कि यदि अंदर में है, और तब जाकर के उसको किसी कहीं सीधे तौर पे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ उसने दिखाया है, तब उसको जाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। तो ये सीधे तौर पे है कि आखिर में कैसे लोगों को अनुमति दी गई, कैसे लोग अंदर घुसे, और आखिर में इतने लोग, क्योंकि जो थे नकाबपोश थे, उनके हाथ में हथौड़े थे, सरिया थे, डंडे लेकर के वो अंदर में घुसे हुए थे, तो आखिर में ऐसे लोगों को अनुमति कैसे दी गई अंदर जाने के लिए, ये सभी चीजें यहाँ सीधे तौर पे सवाल उठता है कि कहाँ से चूक हुई और क्यों चूक हुई और किसके कहने पर ये अंदर इतने लोग घुस गए। राहुल, आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो राहुल आपके पास फिर लौटेंगे और जेएनयू में हुए तशद्दुद पर तमाम अपडेट आपसे लेंगे।